€0 ग्रॉसरी या फ्री ग्रॉसरी का जो मैंने व्लॉग किया था, बीच में मेरे बच्चों की सालगिरह आ गई थी, तो कुछ क्वेश्चन थे लोगों के माइंड में, तो मैंने कहा मैं उनका आंसर कर देती हूँ। मुझे टीएम भी आया हुआ था कि आप ना ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हर चीज़ क्लियरली, लेकिन ये है कि आधे आधे व्लॉग्स में किया हुआ है, तो ये प्रॉपर जो व्लॉग्स देखते हैं उनको फिर समझ आएगी। स्किप करके देखेंगे तो आपको कहाँ से समझ आएगी मैं क्या कर रही थी। अच्छा, €0 ग्रॉसरी वाला जो व्लॉग है, तकरीबन 2 व्लॉग पीछे जाएँ तो वो है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर वो चीज़ जो इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी, जो मैं खुद कर चुकी होंगी, तब मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती थी कि इटली में जो जो फ़ायदे हम लोग ले रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शेयर करने का मकसद ये है, यहाँ फैमिलीज़ को हमने बहुत बहुत बुरे हालात में देखा हुआ है, देख भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 8-9 मंथ पीछे हम लोग भी जाएं तो हम भी काफ़ी क्राइसिस में थे, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, तब तो हमारी जॉब का भी मसला था, आप ये कह सकते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी जॉब है, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतना सारा रिलीफ है, बच्चों की आपको पता फ्री एजुकेशन है। तो यहाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी हमारे अच्छे हो गए। जब ये अच्छे हुए हैं, जब हर चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, हर चीज़ हमें मिल रही है, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने यहाँ हालांकि मेरा ये काम नहीं है, मेरा है व्लॉगिंग करना बस जी, बागन बाग अपनी दिखाना और बस, ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है कि आप लोगों तक ना वो बातें जाएँ जो कुछ फैमिलीज़ को नहीं पता होती। अच्छा, मैं सारी फैमिलीज़ को नहीं रहा रही, जो यहाँ बिजनेस क्लास लोग हैं उनको क्या ज़रूरत है कि ये जाके जी फ्री ग्रॉसरी करें, ठीक है। लाइन शाइन हमारा तो छोटा सा शहर है, मैं नहीं कह रही, हो सकता है कि जो बड़े बड़े शहर हो, जो लाइक मिलान वगैरह या कुछ इस तरह की, तो वहाँ आप जाके देखें तो शायद लाइन ही इतनी बड़ी हो कि बंदा जा ही नहीं, हो सकता है उन लोगों को सामान भी ना मिल रहा हो। लेकिन जितना छोटा सिटी है, उतने छोटे सिटी के लिहाज से आपकी मार्केट भी उसी हिसाब से होगी। अब बड़े अगर सिटीज़ की बात करें तो वहाँ बड़ी मार्केट्स होंगी। तो मैं लास्ट फ्राइडे गई थी, तो मैं वहाँ टमाटर लेने गई थी, मुझे नहीं मिले थे। फ्री ग्रॉसरी का मतलब यह है कि वहाँ जो जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इटालियन लोग हैं यहाँ, ज़्यादातर इनकी चीज़ें होती हैं। हमारी जो हैं मतलब बेसिक सी थोड़ी सी जी, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, दूध हो गया, पास्ते वगैरह हो गए, मतलब प्रॉपर इस तरह पूरी फुल ग्रॉसरी नहीं है कि आप जो घर का हर चीज़ लें। आटा है वो सब वाइट वाला, वो हम लोग नहीं खाते, हमें वो अपना ख़रीदना पड़ता है। पानी हमें ख़रीदना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो छोटा सा वो कहते हैं ना कि सब्ज़ी फ्रूट वाली बात है, अगर वो भी आपको फ्री में मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहाँ ज़रूरतमंद ही जाते हैं। अच्छा, ये अलग एक बात है। इसके लिए प्रॉपर कार्ड होता है, आपको गवर्नमेंट कार्ड बना के देती है, आपने वो वहाँ से लेना होता है। जो बिल्कुल फ्री, जो बिल्कुल ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, वो उसके लिए आप यहाँ एक दिन है, वहाँ आप लोग जाते हैं, लाइन्स में खड़े होते हैं, और बहुत लंबी लाइन भी हो जाती है और शॉर्ट भी है। तो वहाँ आपको फ्री हर चीज़ मिलती है, कपड़ा, रज़ाई, मतलब यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के मिलते हैं। तो वो एक अलग से सिस्टम है। उस पर हम लोगों को किसी ने बताया था, तो हमने कहा था कि हम वहाँ से भी देख आएंगे, क्योंकि मुझे बेडशीट्स नहीं मिल रही थी, तो मुझे बहुत मसला हो रहा था। लेकिन मैं वहाँ गई थी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, ना मैंने उस चीज़ का यहाँ जिक्र किया है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ, टमाटर, हर चीज़ मैंने सुना है, वो मैंने देखा नहीं है। मैंने वहाँ लोगों की लाइन देखी थी, बच्चों को थेरेपी लेके जाना था, तो फिर हम लोगों ने स्टे नहीं किया। हमने सुना था बच्चों के टॉयज़ वगैरह और बच्चों के बहुत सारे सामान, मतलब इस तरह हर चीज़ मिलती है, लाइक रज़ाइयाँ वगैरह और चादरें वगैरह। तो मेरा माइंड था कि हम लोग ना एक बार चक्कर लगाएंगे, लेकिन वो यहाँ हमारी तरफ, हमारे एरिया में बुध को लगते हैं, मतलब वो दिन होता है, और बुध वाले दिन हमारे बच्चों की थेरेपी होती है। तो मैं बच्चों पे कोई रिस्क नहीं लेती, आपको पता है कि बस जी, जब इटली आने का मकसद ही बच्चों की थेरेपी और बच्चों की तरफ है, तो फिर सारी तवज्जो हमारी उधर ही है। तो अगर हमें गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे रही है बच्चों के, मतलब पैसे अगर बोनस से ज़्यादा दे रही है कुछ, तो उस दूसरी तरफ हम प्राइवेट थेरेपी की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब से हम अपना खर्चा आराम से निकल जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से जो लोग, मैं सिर्फ पाकिस्तान की भी बात करूंगी, जो लोग आए हुए, कुछ लोग कह रहे थे कि ज़रूरतमंद। अच्छा, यूरोप में आया हुआ हर बंदा ज़रूरतमंद ही है बेचारा। इसलिए ना कि जब हम लोग क्राइसिस में थे ना, तो यहाँ जब मतलब हमने एक फैमिली से बात की, दूसरे से, यार मतलब €500 तक वो लोग ना, इवन के जो बिज़नेस कर रहे हैं वो नहीं निकाल सके। और मुझे इसकी बात का इतना दुख है, और इसलिए दुख है ना कि मतलब कि आप एक बिज़नेस चला रहे हो, ठीक है, बिज़नेस रन करने वाला बंदा, इतने अच्छी उसकी जॉब और इतना अच्छा काम चल रहा है हमारी आंखों के सामने, वो आपके लिए 500,000 € नहीं निकाल रहा, या निकालना नहीं चाह रहा, या है नहीं। तो फिर यहाँ आया हुआ हर बंदा मुझे ज़रूरतमंद ही लगा। छोटे मोटे लोगों ने हमारी, मतलब जो होता है ना, हमें अगर ज़रूरत हुई तो उन्होंने फिर भी, जिनको जॉब थी, मतलब हल्का फुल्का, जो उन लोगों ने फिर भी हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सी हेल्प की थी। क्योंकि यहाँ हम जब आए थे तो इस घर के इतने सारे रेंट थे ना, मुझे आमिर साहब ने बोला था कि आप ना अभी ना आए, वीज़ा शीज़ा हमारा डन हो गया था, सब कुछ हो गया था,
हमें यहाँ आमिर को यहाँ घर नहीं मिल रहा था, घर का अभी तक रोला है। आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हैं, उनको पता है। तो यहाँ इस घर के ये जो लड़के रहते थे, मतलब मिलके जो 3-4 थे, इन लोगों ने इस घर के रेंट भी क्लियर नहीं किए हुए थे, ठीक है। इन्होंने बस सोचा होगा बस नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। उसमें ये था कि मुझे आना था, मैंने कहा मैं बच्चों की मैंने थेरेपी करवानी है, मैंमैंने 5 है। तो आमिर साहब को मैंने बोला हम इसी घर में आ जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन आमिर साहब ने मुझे क्लियर नहीं बताया कि इस घर के खुद ऑलरेडी कितने, अच्छा 4,000 यूरो तक हमने सिर्फ इसका रेंट दिया, बिल वगैरह छोड़ के। हमारी छोटी मोटी जो सेविंग थी आमिर के पास, वो घर की बिल्स में क्लियर हो गई, रेंट में क्लियर हो गई। तो इस टाइम तो हमें घर की तरफ से हम बिल्कुल ईजी हैं। लेकिन मसला दूसरी तरफ, हमारे पास तो जेब खाली थी ना, बच्चों के उस टाइम बोनसेस थे। बच्चे हम फैब में आए थे और बच्चे के जो यहाँ मंथली 2,000 यूरो बच्चे एक बच्चे का मिलता है, वो जाके हमें जून जुलाई में मिला था। तो उसके बीच में आमिर की जॉब का मसला, लाइसेंस का मसला, गाड़ियों पे चलान वगैरह, मतलब इतना कुछ हम लोगों ने उस टाइम फेस किया है ना। तो उस टाइम हमें यहाँ जो बिल्कुल फ्री जाके आपको कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, बिल्कुल फ्री जो बुध को हमारे पास रखता है, वहाँ भी चले जाते हैं ना, तो हमारी ज़्यादा नहीं तो 10 से 15% हमारी मतलब किचन की तरफ से कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो जाता। उस टाइम हमने यहाँ हर बंदे से पूछा, किसी के पास 100 यूरो नहीं निकल रहा था। हमने पाकिस्तान से पैसे मंगवाए, मैंने अपने बहनों से पैसे लिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ लोग जब कहते हैं ना कि ये ज़रूरतमंदों के लिए था, तब मैं ये कह रही हूँ कि जब यहाँ जो बिजनेस चला रहे हैं ना, सॉरी रन कर रहे हैं, तो उनके पास जब जाते हैं तो वो बेचारे ज़्यादा रोते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं होता। तो जॉब करने वाला बंदा पीछे अपनी फैमिलीज़ को देखता है, यहाँ जिनकी अपनी फैमिलीज़ हैं वो वहाँ देखता है। हम लोग जो पाकिस्तान में थे तो हम बस महीने बाद यही देख रहे थे कि सैलरी आएगी तो हम अपना काम चलाएंगे, सेविंग्स वगैरह कोई नहीं होती है। ऊपर से मेरे बच्चों के वहाँ अखराजात ही इतने थे, इनकी फ़ीसें वगैरह इतनी थी। तो कहने का मकसद यह है कि यूरोप में अगर हम लोग आए हुए हैं, मैंने फ्री ग्रॉसरी का अगर बताया हुआ है, एक बिल्कुल फ्री ग्रॉसरी है। एक ये है जो पॉइंट्स पे होती है, आप 100 पॉइंट्स पूरे मंथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उसके बारे में बताया था डिटेल में, मैंने 2-3 व्लॉग्स कर लिए हैं। अब इस पर मुझे नहीं ज़रूरत कि मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जिस चीज़ को जो फ़ायदा हो रहा है वो करे, जो बिल्कुल जाके फ्री लेना चाह रहा है वो फ्री ले सकता है, और जो कार्ड बनवा के लेगा वो एक लिमिटेड आप ग्रॉसरी कर सकते हो। और सम टाइम आपको मिलती भी नहीं है। मैं लास्ट टमाटर लेने गई थी, मुझे नहीं मिले थे टमाटर। और आप लोग हर वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जो मैं खुद इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ। हर वो चीज़, मैं कोई चीज़ किसी के सुनी सुनाई बातों पे मैं पहले भी अमल नहीं करती। अब भी मैं जब तक हो ना जाए ना, तो किसी को उसके बारे में ना बताती हूँ और ना ही शेयर करती हूँ। तो है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सा प्यार से कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जितना फ़ायदा हो सकता है यूरोप में फ़ायदा उठाएं, और वो फ़ायदा उठा के आप पीछे अपनी बहुत सारी फैमिलीज़, अपने बहुत सारे गरीब लोगों को, अपने बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास जॉब से पैसे बच रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और बचाएं और पीछे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।